हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम पॉइंट। चलिए आज हम लोग डेली टेस्ट सीरीज के बेसिस पे आज पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। पार्ट 7 होगा जो बिल्कुल ही धमाकेदार सुपर। इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, निश्चित हो पेपर लेवल बहुत ही अच्छा है। तो वहीं देर करते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आज है। निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो पूर्व दिशा की ओर नदी प्रवाहित तो वह कौन सी है? वैतरणी है, भरतपूजा है, ताप्ती है, नर्मदा। वैतरणी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी वैतरणी नदी है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया। विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में? विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है या उत्तराखंड में? तो मेला क्या हो जाएगा? मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ है? तो आप देख सकते हैं उड़ीसा में होना चाहिए, उड़ीसा में। तो मेलानिस्टिक प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर पार्क सफारी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 16 सितंबर को कौन सा दिवस? सही बात है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। बी द करेक्ट, 16 सितंबर 1987 को। जानते ही हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। चलिए 5वां, भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में सरकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 43 के 1, 43 के बी, 48 के 1 या 51 का 1। तो भारतीय सहकारी समिति दे दिया है, तो सबको मालूम है सहकारी समिति 43 के बी में है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 6 नंबर, आकाश में बादल निचले स्तर का बादल कौन है? आकाश में बादल सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा है? निचले स्तर का स्तरी मध्य, स्तरी मेघ, कपासी मध्य, पक्षाव स्तरी। तो ये हो जाएगा स्तरी मेघ, 6 का बी करेक्ट। पीके थुंगन समिति से संबंधित बताया जा रहा है। पीके थुंगन समिति से कौन संबंध रखता है? स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा का विकास, चुनाव सुधार। तो पीके थुंगन समिति, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन ए सेवन का। स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र जो स्थानीय स्व उसके लिए उम्रतम 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष। जो स्थानीय मुखिया तुखिया का जो चुनाव लड़ा जाता है, से पंचायत अगर उसी का पूछ रहा है, तो 21 वर्ष का करेक्ट आंसर होता है मिनिमम। किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? जो सिंधु सभ्यता उसमें से 2 कमरे के बैरक को मिला है। तो कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखी गढ़ी। ठीक है। तो यहाँ आपको दो कमरों का बैरक मिला हड़प्पा से, सीधा करेक्ट 9 का। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे पूरा दिखेगा क्वेश्चंस। सूची मिलाना है, ठीक, 1 से 2 को मैच करना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम मिलाएंगे। राज्य का जो मिलाना है, मैच 1 में 2 में करना है। क्या है? पहला राज्य है और उससे संबंधित नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो राज्य का संबंध हो जाएगा राज्यपाल से, राज्यपाल राज्य में होता है। और संघ में प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। और ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत में देखिए यहाँ सरपंच रहता है और नगर निगम में महापौर होता है। बहुत अच्छा। तो ये कहाँ है? 2-1 2-1 2-1 2-1 यहाँ बी में मिल गया। बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जानवे करते हैं भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा? नहीं, ये गलत है। चलिए और ऑप्शन इसको देखते हैं। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्याय। देखिए राज्य सरकार का महान्यायवादी होगा। राज्य सरकार का पूछा है क्या? 1 सेकेंड और देखिए, भारत सरकार का प्रथम पूछा है तो महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, महान्यायवादी हो जाएगा।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? बहुत आसान प्रश्न। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? सेशल्स पहला ऑप्शन, दूसरा है मॉरिशस ऑप्शन, कोमोरोस या मारिटानिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। से पोर्ट लुइस के किस देश की राजधानी है? तो मॉरिशस देश की राजधानी है। कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? कौन सा ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण पूछा है? तमिल व्याकरण कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हम लोग को देख सकते हैं पादीनेन किलनक्कू, हाँ किलनक्कू, यह पद्दू पदातु बी ऑप्शन ये हो गया। शिल्पाधिकारम ये भी आ गया। और तुक्का पीएम इसमें पूछा जा रहा है कौन है? तो तुक्का पीएम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण तुक्का पीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वकाटक वंश के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, वकाटक वंश के बाद किस वंश ने दक्षिण पर भारत में शासन किया है? वकाटक वंश के बाद दक्षिण में पूछा है, चोल, सातवाहन, राष्ट्रकूट या चालुक्य। तो चालुक्य वंश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चालुक्य वंश किया था। 15 नंबर क्वेश्चन, अशोक के टोपरा अभिलेख किससे संबंधित? जो टोपरा अभिलेख अशोक है उसका संबंध किससे है? जेम्स प्रीसेस से, कैप्टन जॉर्ज वर्ट से, फिरोज शाह तुगलक से, कैप्टन हॉकिंग से। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, टोपरा अभिलेख FST का। प्रथम कृषि का साक्ष्य, जो प्रथम कृषि का साक्ष्य 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ी, मेहरगढ़, बेबीलोन, अलीबंगा। मेहरगढ़ करेक्ट, 16 का बी। मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला। रेहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रेहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। रेहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रेहेला जन्म का था इब्न बतूता, सीधा सीधे इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। आसान प्रश्न था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घटनाओं पर विचार करना है। ठीक, और इस विचार घटित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना, वो भी घटित वर्ष के क्रम में करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ क्रिप्स मिशन, 18 क्वेश्चन है। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो इसको घटते क्रम में सजाना है आपको। ठीक है, तो घटते में सबसे पहले घटते में क्या हो जाएगा? हाँ, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 में, और उसके क्रिप्स मिशन 3 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 42 वाला 4 में हो जाएगा। तो 4-3-1 सी द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी द करेक्ट, 18 का सी। मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से? दिवन जो दिव्य मिशन शास्त्र है, क्या है नाम? देखिए देख सकते हैं, मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो पाइथन 5 से, आकाश प्राइम 2 से, अग्नि 5 से, अग्नि 4 से। तो अग्नि लगता है 5 से हो जाएगा मिशन दिव्य शास्त्र। ठीक है, तो अग्नि 4 से हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आइए। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? मुंडेश्वरी महोत्सव, आरा पहला ऑप्शन है, दूसरा भभुआ कैमूर भभुआ में, तीसरा बोध गया, राजगीर, नालंदा पूछा जा रहा है। तो दिस इज करेक्ट, कैमूर भभुआ में हो जाएगा। ठीक है, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के भभुआ में, कैमूर में। किस लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय? संसदीय कार्यपालिका सबको पूछा जा रहा है क्या लोकतंत्र में अभिप्राय है? पहला ऑप्शन, ऐसी कार्यपालिका जो अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं करता हूँ। कह रहा है विधायिका पर निर्भर नहीं करता, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं, ऐसी कार्यपालिका जिसमें न कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कार्यपालिका जो अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये भी नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इधर है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत समर्थन पर निर्भर, हाँ ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए का इसका मिल गया आंसर हम लोग का डी। निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के वर्तमान सदस्यों पूछ रहा है, वर्तमान सदस्यों की सहायता ते क्या है? इस लाइन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, वर्तमान सदस्य कौन से देश हैं? कूट की सहायता से चुनना है। ठीक है, सार्क लग रहा है, सार्क के बारे में पूछ रहा है, तो कूट की सहायता से आपको चुनना है। ठीक है, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, इसमें कूट के हिसाब से आपको चुनने हैं। तो देख सकते हैं पहला तो है ही, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी, लेकिन म्यांमार नहीं है, तो 5 नहीं होना चाहिए। तो देखिए डी ऑप्शन करेक्ट, 22 का डी।
रिंग ऑफ फायर से भी क्या समझते हैं? रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग ऑफ फायर कहाँ होता है? प्रशांत महासागर ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, सबको मालूम है, बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रशांत महासागर के चार और ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, ठीक। ए इज द करेक्ट। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी संबंधित है। सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह बताना है। सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन है? पहला ऑप्शन काकरापारा, दूसरा ऑप्शन रावतभाटा, तीसरा ऑप्शन तारापुर है, और सॉरी चौथा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? नरौरा, ठीक है। नरौरा, रावतभाटा, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? हमको तो लग रहा है ऐसे तारापुर होना चाहिए। तारापुर हो जाएगा सी, 24 का सी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थानों बता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए संबंधित जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन वह अनयोजित थी। जल निकासी का व्यवस्था था लेकिन अनयोजित थी, ठीक है। तो इस पर सही कथन चुनना है। तो ये गलत था, लेकिन पहला गलत था। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं गई थी, अपनाई गई थी बट गलत, तो अपनाई गई लिखा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सही सुनना है। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, दिस इज करेक्ट। नगर दो भागों में विभाजित था, पहली गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली पर, तो ये भी सही है। 3 और 4 सही है। 3 4 कहाँ है? देखिए सी द करेक्ट, 25 का सी करेक्ट। चलिए पुरातात्विक 26 नंबर क्वेश्चन। पुरातात्विक द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई थी? पुरातात्विक द्वारा जो किलेबंद हड़प्पा स्थल है कहाँ खोज की गई थी, ठीक है। किलेबंद वाला पहला है मोरोधारो, बी है सोपोरा, सी है कालीबंगन, डी है राखी गंठी। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो मोरोधारो, ए इज द करेक्ट 26 का। चंबल नदी के द्वारा बीहट घाटी बनाई गई है, और उस घाटी को क्या कहते हैं? विसर्प, एस्क्री, तंग घाटी या कैनियन? ये तंग घाटी हो जाएगा। चंबल द्वारा जो बनाई गई है बीहर घाटी बनाई गई है, उसको हम तंग घाटी कहते हैं, ठीक। चलिए 28 का देखिए अब। सेटेलाइट मिट्टी की अत्यधिक वर्षा होने के बाद भी निर्मित, इसका कारण क्या है? सॉरी सेटेलाइट बोले, लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद भी निर्मित होती है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन अपरदन, दूसरा निश्चालन, तीसरा अपक्षय, चौथा निक्षेपण। तो इसका कैंसर हो जाएगा निश्चालन, ठीक है। निश्चालन हो जाएगा, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी की जो अत्यधिक वर्षा भी हो तो उसके बाद भी निर्मित होती है, इसका कारण होता है क्या बताए थे? निश्चालन, ठीक है। चलिए 29 कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के संबंध में विचार करना है, ठीक है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के संबंध, कौन सी खेती? कपास की खेती, मिट्टी के बारे में विचार करना है। यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रहती है। पहला ऑप्शन है काफ़ी, जो है कपास की खेती वाली जो मिट्टी हो काफ़ी समय तक नमी बनाई रहती है, ऐसा बात बोल रहा है। दूसरा है यह मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली हो जाती है। दूसरा में कह रहा है जल योजित भी रहती है और पीली हो जाती है। तीसरा है यह कंकर और चूना पत्थर से भरपूर होती है। चौथा ऑप्शन है यह दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। तो कपास ये नहीं, नमी ज़्यादा बनाए रखता है, तो ए इज द करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन 30, हाँ। निम्नलिखित में से बागवानी फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आएगी, ठीक है। बागवानी के तहत पूछा जा रहा है कौन सा फसल आएगी। बागवानी जानवे करते हैं तो चाय, कॉफ़ी, दाल, रबर, ठीक है। तो इसमें आपको चाय हो जाएगा बागवानी में, कॉफ़ी भी हो जाएगी, दाल नहीं होगा लेकिन रबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 सी द करेक्ट आंसर। 30 का 3। 31 देखिए, जलोढ़ मिट्टी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूछ रहा है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है और इसी का विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। 40% हिस्से पर, ऐसा तो है, हमको तो लग रहा है ऐसा है। 40% रेवोल्यूशन में देता भी है। तो ये सही हो जाएगा, पहला सही है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाया गया, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही, सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 31 का 32 धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, महात्मा गांधी। तो धन का निष्कासन दादा भाई नौरोजी। 32 का 1 करेक्ट। पर्वत चोटी जो है, पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई पूछ रहा है, जानवे करते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो
8848, 8850, 8611 या 8795। तो 8611 8611 मीटर है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है। 34 नंबर देख सकते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो था ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है जॉर्ज थॉमसन, तीसरा है डेविड हेयर, चौथा है विलियम जोन्स। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 बनारस में बना था, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ए। चलिए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए, एक सेकंड इसको और कूट करना पड़ेगा, चलिए फिर देख ही लेते हैं स्क्रॉल करके। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान में लंबा वाद विवाद होगा और इसके बाद भी हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार करना था। ठीक, तो देखिए पहला, मुंशी एंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश किया था। ये बात कर रहा है मुंशी एंगर फॉर्मूला। तो उसने क्या कहा था? हिंदी भाषा को राजभाषा और देवनागरी लिपि की सिफारिश किया। संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, ये भी बात इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी बात क्या हो जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है। तीसरा है भारत की बाध्यता है कि वह हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता। ठीक है, ऐसी बात कहा जा रहा है। तो कितने नंबर क्वेश्चन इसमें, एक सेकंड, 35 नंबर था। इसमें हम देखिए बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो लग रहा है एक सही है, ले ठीक है। हाँ, संबंधित कथनों का सत्य है, तो पहला सही है सिर्फ। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, तो एक इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 36 का देखिए, लोकतंत्र में सत्ता को साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, पहला, इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, ऐसा बात कहा जा रहा है, तो ये करेक्ट है, सही हो जाएगा। सही है, लोकतंत्र की बात होना ही चाहिए। दूसरा देखिए कथन 2, समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता। ये भी सही है, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य। सी, किसके? सी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 17 में, 19 में, 42 में, 29 में। रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है। ठीक है, अब अवस्थिति, भूतापीय और जलीय तापन की दरों में अंतर, हवाओं में मौसमी बदलाव और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो पूछा जाए इसमें हो जाएगा, सब हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 चारे हो जाएंगे। तो सब कहाँ है? डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सारे हो जाएंगे। 39 नंबर देखिए, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किसकी फसल है? जो राजलक्ष्मी है और पूसा सुगंधा है, तो गेहूं का, सोयाबीन का, चावल का या सरसों का? राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किसकी किस्म है? तो चावल की हो जाएगी। राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा चावल की किस्म है। भारतीय संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? संशोधन किया जाता है, क्यों होती है? समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी है, इसी बात कह रहा है। तो ये होना सत्य है, ये होना ही चाहिए। समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में होना जरूरी, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए, 40 का ए था। तो 41 देखिए, निम्नलिखित पहाड़ों में से कौन सा पहाड़ मेघालय पठार का भाग है? मेघालय पठार का भाग पूछ दिया। नीलगिरी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। डम्फला मिजोरम। शिवालिक, इधर ये शिवालिक तराई क्षेत्र जानते हैं सबसे नया। गारो पहाड़ी, पूछा कौन सा भाग है, इस ऐसा क्वेश्चन कर दिया। तो इसका सीधी आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ी, जो मेघालय है। गारो खांसी मेघालय का ही है। निम्नलिखित कथनों पर सत्य का चयन करना है, सत्य बताना हमको। ठीक है, 42 का सत्य बताना है। भारत एक धर्म को मानने वाला देश है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये तो भाई नहीं है। भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? धार्मिक कार्य प्रबंधन प्रतिबंध भारत सरकार लगा सकता है? नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है? नहीं, आप ये भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण, हाँ ये सही है, ये करेक्ट है। 42 का डी इज करेक्ट, समान संरक्षण दिया जाता है भारत में। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को 43 नंबर में मिलान करना है। चलिए तो मिलान कर दीजिए। तो जोजिला दर्रा कहाँ है?
जो जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो जिला जम्मू में हो जाएगा। ठीक है, जो जिला कहाँ है, तो जम्मू में हो जाएगा। चलिए, नाथुला सिक्किम में, नाथुला सिक्किम में। बोमडिला अरुणाचल, बोया दिल में ट्रिक था हम लोग का। और शिवरोग हिमाचल, शिवकिला हिमाचल। तो 1 का 3 है और 2 का 2 है, तो 1 का 3, 2 का 2 है। देखिए 4 में आ गया आंसर, ट्रैक में। चलिए आगे चलते हैं। 44, पृथ्वी पर वनस्पति और वन्य जीव को, पृथ्वी पर वनस्पति और वन्य जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है? किससे खतरा पूछा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी वनस्पति और वन्य जीवों को निम्नलिखित किससे खतरा नहीं है। ठीक है, तो आक्रामक प्रजाति और अवैध है वन्य जीव पर व्यापार से, हाँ इससे खतरा तो है। और कृषि का विस्तार, ये भी खतरा है एक प्रकार का वनस्पति के लिए, कि काट कूट के बना कर देते हैं हम, खेत बना देते हैं वन को काट कर। वनारोपण और सामाजिक कृषि, वनारोपण और सामाजिक कृषि, ठीक है, इससे खतरा नहीं है। हाँ, वनारोपण और सामाजिक, इससे ये करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक को बढ़ावा दे रहा है, ये तो खतरा है। तो सी इधर करेक्ट 44 का हो जाएगा। ठीक है, 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग फिर 45 पे आते हैं, 45 पे। भारतीय संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पूछ रहा है, कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त तो सही कथन का चयन कर। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो 45 का देख रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में भर्ती से आम जनता को कठिनाई का सामना, प्रथम विश्व युद्ध में जो भर्ती किया जा रहा था उसमें से ना आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा था, ये बात इसमें कहा जा रहा है। तो ये तो सही है, जाइएगा माना जाइएगा, युद्ध करिएगा किसी और देश के बेटे के साथ पड़ा, तो ऐसा काम तो है ही। जलियांवाला हत्याकांड, ये भी सही बात है। गांधी द्वारा देशव्यापी रोल लेटर का सही सत्याग्रह चलाया गया, ये भी बात है। और ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, ये भी सही है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सजाने के लिए हमको बोला गया था। ठीक है, वो भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के हिसाब से सजाने के लिए कहा था। सबसे पहले तो ए हो जाएगा, क्योंकि ई लगा 14 वाला था। ठीक है, उसके बाद देशव्यापी रोल लेटर 1919 वाला ई हो जाएगा 2 में। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हो जाएगा 3 में, और ओटोमन साम्राज्य हो जाएगा 4 में। तो डी इज द करेक्ट आंसर था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे 46 नंबर पर विचार करना है। हाँ, ठीक है, लोकतंत्र में समता, सभी प्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना है। ठीक है, अवसर को सुनिश्चित करना है 46 में। तो ये तो सही बात है। हाँ, ये तो सही है। और समानता समाज में विभाजन और विभेद को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण रखती है, ये सही है। तो दोनों सही है, 46 का सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति पर विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति शक्ति का विचार है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकता है। हाँ, तो ये बात सही है, ये तो कर ही सकते हैं हम, सही करेक्ट है। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है और वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। 45 के सी करेक्ट। 48 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, पढ़ते हैं। न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट के तलाशी की गिरफ्तारी ली जा सकती थी। इससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उपयुक्त कथन संबंधित है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 से, रॉलेट एक्ट 1919 से, लॉर्ड इरविन घोषणा पत्र या वर्नाकुलस प्रेस 1878 से। ठीक, यह संबंधित जो था किससे था? रॉलेट एक्ट से था भाई, बिना तलाशी अपील दलील वाला समझ ही रहे, तो 1919 रॉलेट एक्ट से था। ठीक, 48। 49, जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? वह जेम्स एंड्रयू जो था किसका नाम था? डलहौजी का, कैनिंग का, नॉर्थवुड, कर्जन, ये डलहौजी का ही नाम था, जेम्स एंडर्स रामसे। ठीक है, ये डलहौजी का नाम था। और लास्ट क्वेश्चन, वायु संरक्षण, वायु अधिनियम या वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था? 80 में, 81 में, 74 में, 86 में? तो बताइए, 74 में आया था। ठीक है, 74। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैपिटल जी का मान क्या होता है? कैपिटल जी का मान क्या होगा? ठीक है, कैपिटल जी का मान क्या होता है? हम उसका मात्रा बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम बता दिया। मात्रा उसका मान बताइए कमेंट बॉक्स में,
तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, टाटा बाय, हैप्पी दीपावली इन एडवांस। तब मिलते हैं एक अगले वीडियो में कल।